जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी कैसे अपनी झुंझुलाहट, चिड़चिड़ाहट, बड़बड़ाहट से बाहर निकल के आना है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, क्योंकि ये वीक आपको थोड़ा सा वीकनेस आपको ज्यादा विजिबल कराएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, लथार्जीनेस जो ऑलरेडी आपको फील हो रहा होगा। कुछ भी कार्य करने से पहले आपको अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। साइकोलॉजिकल कुछ चीजें बैठ चुकी हैं, वो जहन से बाहर नहीं निकलवा रही हैं। पुराना वर्जन, पुरानी बातें, पुराना साथ याद आ रहा है, वो परेशान कर रहा है। वही जो रील चल रही है आजकल, झुंझुलाहट, चिड़चिड़ाहट, ये आपको विपरीत स्थितियों में याद आ रहा है। कोई सेंसेशन नहीं हो रही है आपको। सेंसेशन किस चीज की हो रही है कि मैं ये था, मैं आज क्या हो गया हूं। उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है? देखिए, आपका लगन का स्वामी कहाँ चला गया? 9th हाउस में। 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी का होता है, हमारे लक का होता है। देखिए, फादर लाइक फिगर, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वहां से चैलेंजेस आ रहे हैं। आपके आसपास कोई फादर लाइक फिगर है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही है। भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ भी करने से पहले बहुत पुश करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोड ऑब्स्टेकल सारी आपके जीवन में ही है क्या? कि जिसकी चंद्र राशि होगी वो तो ये सोच रहे होंगे मेरी ढैया खत्म हो गई है, अब तो लाइफ बदलने वाली है। बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होंगे 29 मार्च का। लेकिन अगर आप मेरी ट्राई मंथली देखना भूल गए होंगे, या उससे पहले आपने ईयरली वीडियो देखी होगी, तो मैंने बोला था जोश में होश मत खो देना। ये मत सोचना कि ढैया खत्म तो सब चैलेंजेस खत्म। ये तो आप ये समझिए, जिसने आपको वो डीएनए है ना आपका, जो आपको इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कांस्टेंट है। आपका लगन का जो साइन है वो स्कॉर्पियो है। आपको इंटेंस चीजों से निकलना आना चाहिए। आपको किसी चीज को लेके फिक्स नहीं होना चाहिए कि ये चीज ऐसी रहेगी, ये चीज होने के बाद अब बदल जाएगी। कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो हर साइन के लिए है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा ज्यादा है। आपको अपने आप को जितना आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को जितना संभाल सकते हैं, उतना आपको संभाल लेना चाहिए। ढैया खत्म हुई है तो काल सर्प योग लग गया है, ठीक है। काल सर्प योग कहाँ लगा है? देखिए, एक तो आपके सोशल नेटवर्क सर्कल में डिजायर के ऊपर केतु बैठे हैं, और इधर 5th हाउस जो हमारे विजन का होता है, हमारे प्रमोशन का होता है, हमारे पुण्य का होता है, हमारी लव रिलेशनशिप का होता है, बच्चों का होता है। 5th हाउस हमारी मंत्र चैंटिंग का भी होता है। तो सब जगह चीजें, एक हमारी डिजायर हो गई, एक हमारा पुण्य हो गया। सब जगह हमारी लाइफ में थोड़ा सा 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे दिक्कत परेशानी आ गई है, तो उसको कैसे स्टेबल करोगे? आपको लगा कि ढैया खत्म तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वहां से आपका एक नया फेज शुरू हुआ है, और उस फेज को स्टार्ट करने से पहले भगवान ने, ये प्रकृति ने, ये नेचर ने, ये ग्रह चाल ने आपको फिक्स किया है कि आपको प्रिपेयर कर चुका है। आपकी मशीनरी इतनी ज्यादा प्रिपेयर हो चुकी है कि अब ये चैलेंजेस ना आपको कम लगने लगेंगे। लेकिन अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे कि ये बस 29 मार्च गई नहीं, मेरी चीजें बदली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ मैटर करता है आपकी दशा महादशा के ऊपर, बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल चार्ट पर। लेकिन अगर आप ट्रांजिट वीडियोस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो आपको अभी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, खुशियां भी आएंगी, लेकिन एक गलत डिसीजन आपके लाइफ में सेटबैक लेके आ सकता है। ज्यादा डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूं चीजें कब बदलने वाली हैं। लेकिन आपको अपने 5th हाउस को और अपने 8th हाउस को बहुत बचा के रखना होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 8th हाउस में जाने वाले हैं। 5th हाउस में शनिदेव, 8th हाउस में जुपिटर। तो एक हमारा जुपिटर जो एक्सपेंशन के कारक हैं, फॉर्च्यून ब्लेसिंग्स के कारक हैं, और शनिदेव जो प्रैक्टिकलिटी के कारक हैं, जो टेस्ट लेना जानते हैं। 5th हाउस में शनिदेव उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, और गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो कैसे करना है? अपने मंगल को, अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है। और मंगल लड़ना जानता है। अगर आप लड़ना जानते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन आप अगर लड़ना छोड़ दिया, अपनी महाभारत से दूर भाग गए, गांडी उठाकर महाभारत में अर्जुन को भी लड़ना पड़ा था। भगवान उनके साथ थे, तब भी भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें लड़ना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा पार्थ। तो पार्थ तुम्हें भी लड़ना होगा। चलिए बैक टू द पॉइंट। आने वाले समय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि ये लाइव जीपीएस आपकी लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाने में, आपको एनर्जी से अलाइन करने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। और न्यू मून भरणी नक्षत्र में लगने वाला है इस बार
अमावस्या, ये अमावस्या आपके ओल्ड वर्जन, ओल्ड पैटर्न को रिलीज करने में आपकी हेल्प करेगी, आपको सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करेगी, क्योंकि आपके 12th हाउस का मालिक है, प्लस आपके कहीं ना कहीं ये 7th हाउस का मालिक है। 7th हाउस पब्लिक इमेज का होता है हमारी, ठीक है, सोसाइटी में हमारी क्या इमेज है, हमारे लव रिलेशनशिप का होता है, पार्टनरशिप का, मैरिज लाइफ का होता है। तो ये पार्टनरशिप, मैरिज लाइफ, पब्लिक इमेज को बचाने का, अपनी आइडेंटिटी को बदलने का बहुत अच्छा समय है। अगर इसको मिस कर जाओगे तो ये वीक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल ले जाएगा। एक्टिव रहिए, हर पॉइंट को सुनिएगा, समझिएगा। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं मून की पोजीशन को। मून क्या पोजीशन बता रहा है आपके, देखिए आपके भाग्य स्थान का मालिक हो गया मून, जाएंगे आपके धनु राशि से जल्दी निकलते हुए संडे के दिन निकल जाएंगे, फिर जाएंगे वो आपके मकर राशि, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में, यानी कि गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, 5th हाउस से निकल के 6th हाउस में जाएंगे, और राहु, शनि, मरकरी और शुक्रदेव से मिलते हुए जाएंगे 6th हाउस में, और यहाँ पर भरणी नक्षत्र में लगाएंगे अमावस्या। तो ये अमावस्या से कैसे निकलना है, कैसे पॉजिटिविटी सीख करनी है, शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव क्या बता रहा है, लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं, आपके गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी जाने वाले 8th हाउस में, तो कोई ना कोई आने वाले समय में, यानी कि ये मेरी प्रेडिक्शन आपके लिए, आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर आपकी कोई ना कोई चीजें ट्रिगर कर सकती है लव रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। हो सकता है ऑल ऑफ सडन चीजें बिगड़ गई हो, या आप अभी तक सिंगल हैं, आप किसी से बाहर निकलने के लिए किसी का साथ पकड़ सकते हैं, किसी का सहारा ले सकते हैं। डिसीजन पे बहुत मैटर करेगा। मेक श्योर अभी तो किसी का हाथ ही नहीं पकड़ना है, मेक श्योर आपको खुद सरवाइव करना है, अपनी नैया खुद ही बचानी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हाँ, जनरली आप किसी से हाई एलो कर सकते हैं, लेकिन वो हाई एलो में एक लिमिट होनी चाहिए, अदरवाइज चीजें बिगड़ सकती हैं। प्लस राहु शुक्र देव यहां पर बैठे हैं, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल जो आपको अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर रहा, आपको अपनी तरफ खींच रहा था, पुल था, वहां कहीं ना कहीं आपको थोड़ी शांति मिलने वाली है। नींद का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, या ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आपको ज्यादा नींद आ रही है या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, दोनों में से एक चीज हो रही होगी। यादें, किसी की बातें, चुलचुलाहट, चिड़चिड़ाहट, ठीक है, ये सब चीजें आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का मालिक है, लॉसेस का मालिक है, 5th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। कहीं ना कहीं आप अगर बोलोगे ना कि मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, या मैं किसी को सीख नहीं कर रहा है, कर रही, कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि कोई तो हो जिसको मैं अपना कह सकूं, कोई तो हो जो मेरे इमोशंस को समझ सके, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है ये तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। 4th हाउस का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है शनिदेव, जो प्रैक्टिकलिटी के तड़का मार के रखता है। तो आपको किसी से मिलने से पहले, किसी की तरफ अट्रैक्ट होने से पहले वो प्रैक्टिकलिटी सबसे पहले आ जाती है, आपके दिमाग में आ जाता है नहीं यार ये सही है गलत है। तो ये शनिदेव अगर दिमाग में दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आप शनि को उनके लेंस से देख पा रहे हो, तो आप डिसीजन लेने में कम से कम गलती करने वाले हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस वीक किसी की याद, किसी की बात आपको खूब ज्यादा परेशान कर सकती है, लेकिन ये परेशानी के बाद आप जैसे बाहर निकलोगे आपके लिए एक नया सवेरा होगा। यानी कि ये भरणी नक्षत्र में, जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में आपका सूर्य और चंद्रमा साथ बैठेंगे, आप अपना एक ऋण रोग शत्रु को खत्म करोगे, अंदर से वो जेलसी को खत्म करोगे। किसी तरह का आप फॉरगिवनेस सीख कर रहे थे, या कि सामने वाले को से एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ, आप उस पैटर्न को भी पीछे छोड़ दोगे, आप रिलीज कर दोगे। आपकी सारी लाइफ की जो टेंशन थी ना, इस हफ्ते दूर होने वाली है व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप। शायद रो सकते हो, लेकिन दिमाग में ये फीलिंग भी देगा कि सामने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपने बना दिया था। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हो, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। और आपके 4th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, बीइंग अ शनि, तो शनि को शनि के अकॉर्डिंग चलिए, अपने ऊपर मंथन कीजिए। जब तक शनि आपको पीस नहीं देंगे, जब तक आप खुद के ऊपर रिलाई नहीं करोगे, दूसरे के ऊपर रिलाई करोगे तो दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फ्रेंडशिप इज ओके, फ्रेंडशिप इज ओके, लेकिन किसी के ऊपर ओवर इंडल्जेंस आपके लिए अच्छा नहीं है। प्लस 11th हाउस में डिजायर के घर में, सोशल नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल के घर में केतु बैठा है, तो जो आपके लिए है वही आपके साथ रहेगा, जो आपके लिए नहीं है वो कहीं ना कहीं बिना किसी वजह से, बिना किसी विदाउट एनी रीजन, कोई भी रीजन देके, कोई बुलिश आपको रीजन देके वो लाइफ से निकल जाएगा। और निकल जाएगा तो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, राधे राधे कर दीजिएगा। ये वीक का वीकेंड यानी फ्राइडे सैटरडे संडे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। मैरिज देखिए, ये कृपा है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस में बैठे हैं, अदरवाइज आपके शुक्रदेव बनते हैं और वो बैठे हैं 5th हाउस में, बीइंग अ 3rd लॉर्ड के साथ और आपके 4th हाउस के मालिक के साथ। ये कहीं ना कहीं
कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं पीस भी दे रहा है, बचा के रखा हुआ है, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पब्लिक इमेज को बचा के रखा हुआ है गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन आप पीपल प्लीजर बन गए, लोग मेरी तरफ ध्यान दें, मेरे को प्लीज, मैं लोगों को प्लीज करने के लिए ओवर गिविंग बन गए हो, ज्ञान से, पैसों से, तन मन धन से, सब तरह से आप लोगों की तरफ सेवा करने में लगे पड़ो। आपको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है 15 से 20 दिन। बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपकी दशा महादशा के ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरुदेव बृहस्पति ने आपको बचा रखा है, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी की अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा तो आगे भी नहीं बिगड़ेगा, तो आपकी गलतफहमी हो सकती है। 8th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति प्लस जेमिनी साइन, मरकरी के साइन में गुरुदेव बृहस्पति अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, मरणकार का स्थान हो जाता है गुरुदेव बृहस्पति के लिए। ऊपर से 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है शनि के साथ, राहु के साथ, तो ये ट्रबल दे रहा है। ठीक है, बच्चों की वजह से प्रॉब्लम या अपनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग, लव को लेके, रोमांस को लेके, इंटीमेसी को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई गैप मुझे दिखाई दे रहा है। आपका किसी और के ऊपर इंटेलिजेंस, किसी से चिट चैट करते हुए आपको मजा आ रहा है, पेन कम महसूस हो रहा है, आप प्रेजेंट का ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है, चल रहा है जैसे चलने दो, कोई बात नहीं। चीजें अगर बढ़ती हैं, देखिए अभी तक तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा बढ़ती है तो दिक्कत परेशानी आपको दे सकता है, ट्रबल आपको दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगन का स्वामी भी कहीं ना कहीं नीच राशि का बैठा है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, 8th एस्पेक्ट ये पड़ रहा है आपके 4th हाउस पे। तो आपकी ये गलती आपको ट्रबल देगा आपके इमोशनल लेवल पे, घर के एनवायरमेंट में, रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम देगा, रिलैक्स नहीं करने देगा। ठीक है, ट्रबल हो जाएगा, घर में छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होंगी, चीजें छोड़ने छुड़ाने वाली बातें भी हो सकती हैं कभी कभी, तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो अपने ऊपर, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करें, हैव पेशेंस, जंप ना करें, अपने आप को प्लीज करने के चक्कर में किसी तरह का ऐसे एक्सपीरियंस की तरफ मत भागेगा, ऐसे राहु की तरफ मत भागे, इल्यूजन की तरफ मत भागे जो टेम्परेरी है। अपनों को पराया, पराया को अपना समझ के कुछ नहीं होने वाला है। ये समय उसके लिए अच्छा है अगर आप बच्चों को लेकर डेडिकेटेड हो जाते हैं, बच्चों को लेकर डेडिकेटेड हो जाइए, अपनी मंत्र चैंटिंग, स्पिरिचुअल साधना और अपनी ड्यूटी पूरी करते जाइए, डेली डिसिप्लिन रखिए, संयम नियम साधना कीजिए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए अपने ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। और ये वीक है जब आप ये चीज करेंगे कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दोगे, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, आप अपने आप को प्यार, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे। द मोमेंट यू स्टार्ट दिस विद द डिसिप्लिन, पेशेंस, लॉयल्टी। अपने आप से प्यार करना मतलब नहीं है कि आप डिसलॉयल हो जाए, अपने आप से प्यार करना कि अपने आप तक वो प्यार होना चाहिए। परिवार है लेकिन आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए, अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए, डेली डिसिप्लिन के साथ अपने बच्चे, अपने धर्म निभाते हुए अपने आगे निकल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। स्पिरिचुअल बहुत अच्छा हो सकता है ये वीक, स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए, मंत्र चैंटिंग के लिए बहुत अच्छा वीक है। वीकेंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। कुछ तो होगा जो इमोशनल लेवल पे आपको ड्रेन भी करेगा, आपको प्रोवोक भी करेगा और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी लेके आएगा कि ठीक है जो हो गया, लेट डू समथिंग एल्स, कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। चलिए जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल, कहां बैठे हैं, 9th हाउस में। 6th हाउस के मालिक 9th हाउस में बैठे हैं और 9th हाउस का मालिक बैठा है अभी सूर्य, शनि के साथ भी जाएगा, सूर्य के साथ भी बैठेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए 6th हाउस में सूर्य का बैठना आपके लिए अच्छा है। 10th हाउस का मालिक होकर 6th हाउस में बैठा है तो आपको डेली डिसिप्लिन के लिए भी आपको प्रोवोक करेगा। ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर पड़े कि आपको इस समय तक ऑफिस आना है, आपको ये चैलेंज पूरा करना है, ये टास्क आपको असाइनमेंट दिया गया है, इसको पूरा करना है, इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस फील होगा, ट्रबल आएगा, मन नहीं करेगा कुछ काम करने का, बनते बनते काम बिगड़ जाएगा, कुछ काम करने लगे थे तो प्रोजेक्ट खराब हो गया, कुछ चीजें इनिशिएशन कर रहे थे खराब हो गया, दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई होगी, दिल कहेगा मैं कर सकती हूँ, दिल कहेगा कि मैं कर सकती हूँ, दिमाग कहेगा यार हो क्यों नहीं रहा है, अपने ऊपर से फेथ कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सूर्य यहाँ बैठा है तो कोई ना कोई फादर लाइक फिगर, कोई मेंटोर ही आपको सपोर्ट करेगा, चैलेंज भी मेंटोर देगा, कोई सीनियर देगा और सपोर्ट भी वही करेगा। बस यू हैव टू बी हम्बल, सामने वाला उसी के पास जाता है जो हम्बल होता है, तो आपको हम्बल रहना है और जुपिटर आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब के मामले में यू हैव टू फाइट फॉर योर फेट, फॉर योर रेपुटेशन, फाइट करनी पड़ेगी। इस समय जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय प्रमोशन का सोच रहे हैं तो लिव इट ऑन द गॉड, डिवाइन पे छोड़ दो। अभी आप अपने काम को करते रहो, कर्म को करते रहो, डेली डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वीकेंड में कोई गुड न्यूज मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं या कोई ना कोई शिफ्ट, कोई ना कोई रिफ्रेशिंग चीज दिखाई दे रही है, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। पेन होते 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 अब खत्म हो गया, अब नया इनिशिएशन, कोई मीटिंग हुई है ऑफिस में कि चलो अब ऐसे स्टार्ट करते हैं, अब ये इनिशिएट करते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। That's a great thing.
आप सभी के लिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कहां बैठ गया? 6th हाउस में बैठ गया। ये बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए। भले से आपका बॉडी लैंग्वेज काम नहीं कर रहा है ढंग से, आपका अंदर से वो किक नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप डेली डिसिप्लिन के साथ काम करते रहोगे ना, आपने ये सोचना है कि मेरे को 9, 10, साढ़े 9 बजे चाहे मेरे पास काम हो या ना हो, मेरे को पहुंचना है। एक टाइम पीरियड बना लीजिए, इतना से इतना समय मुझे अपने बिजनेस को देना। जैसे ही आपका घर का एनवायरनमेंट शिफ्ट होगा, यानी कि घर से आप बाहर निकलोगे, आपका दिमाग चलने लगेगा। आप जैसे ही ऑफिस में जाके बैठोगे, अपनी कुर्सी पे जाके बैठोगे, आपका दिमाग ट्रिगर करेगा, कुछ ना कुछ आपको पता चलेगी कि कितना पेंडिंग चीजें हैं, मुझे उस पर काम करना है। घर में और घर से बाहर निकलते दोनों आपके अलग अलग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। तो इस पर्सनैलिटी को मेंटेन कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, अपने आप को पुश कीजिए। जितना आप पुश करोगे उतना अच्छा है। देखिए 10th हाउस का मालिक अपने से 9th चला गया है और सूर्य उच्च का होकर बैठा है। 10th हाउस का मालिक सूर्य उच्च का होकर बैठा है अपने 6th हाउस में, यानी कि दिस इज द मोमेंट, कोई नया स्टार्टअप, नई कोई होप, नया कोई पुश मिलने वाला है इस वीक में, और कुछ ना कुछ नया इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ रिलीज करोगे, कुछ रियलाइज करोगे, कुछ आगे बढ़ने का कोशिश करोगे, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छा समय है। अपने ऋण रोग शत्रु को हराने का समय है। ईएमआई के बारे में, अगर ईएमआई को कुछ है उसके लिए सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ईएमआई के अलावा कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, वहां से कोई ना कोई अच्छा क्योर मिलेगा। ठीक है, कोई आपको लोन चाहिए था तो लोन भी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस समय। ठीक है, इस समय आपको कोई काम करने के लिए, अगर आपको बड़ों की सेवा, गवर्नमेंट अथॉरिटी, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इनका कोई सपोर्ट चाहिए ना आपको, तो डेफिनेटली मिलने वाला है। बस आपको फिजिकली अपने आप को पुश करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर एफर्ट मारोगे तो होता ना, कभी एफर्ट मारते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता। ये मोमेंट है, एफर्ट मारोगे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपनी साइकोलॉजी का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। बस अपनी स्पीच को भी थोड़ा सा प्लीज करें। पीपल प्लीजर तो आप ऑलरेडी बने हुए हो, ठीक है, लेकिन लिमिट में प्लीज करें और अपना काम बनाने पे ज्यादा फोकस करें। अपना काम बनाने के लिए अपने आप को फिजिकली पुश करें, दिमाग लगा के नहीं, भैया भाई जी ये नहीं करना है। आपने मेन फोकस करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने आप को कि भाई मैं फिजिकली काम करूंगा, मैं सिर्फ दिमाग लगा के काम नहीं करूंगा। दिमाग लगा के काम नहीं होगा, इस टाइम हम्बल होके, भाईचारा निभा के, अपने आप को पुश करके काम होना है। ठीक है, काम जरूर होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ना कुछ इस वीकेंड पे आपको या इस वीक में आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। बात करते हैं हेल्थ के लिए फाइनली। देखिए आपका फर्स्ट हाउस का मालिक, 6th हाउस के मालिक कौन बनता है? मंगल। कहां बैठे? 9th हाउस में। या तो फादर लाइक फिगर, किसी की तबीयत खराब हो सकती है घर में, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में दौड़ना करना पड़ सकता है। प्लस आपके स्टमक, 5th हाउस में शनि राहु बहुत ज्यादा बैठा है, कोई ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोई ना कोई लीवर में प्रॉब्लम, कोई ना कोई आपके लोअर एब्डोमेन में, स्टमक में कोई ना कोई दिक्कत, पेन मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है शायद। ठीक है, आपका डाइजेशन इशू हो सकता है, खराब हो सकता है। प्लस आपके थाई में, लेग्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। तो बी वेरी 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 कॉशियस अबाउट कि पैरों में पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, बीपी का कोई प्रॉब्लम है, तो शनि राहु के ट्राइन में मंगल बैठे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि मैं डेली बेसिस पे अपने आप को डिटॉक्स करता रहूंगा, मैं वॉक करता रहूंगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहूंगा। ठीक है, कि मैं अपने आप को हेल्दी रख सकूं। बीपी का इशू बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपका एवरी मील के बाद आपको अपनी लाइफ, अपनी बॉडी में मैग्नीशियम बढ़ाना चाहिए, तो जैगरी ले सकते हैं। नीच का मंगल है, ठीक है, और मंगल आपका लगन का स्वामी है। जैगरी खाइए, मैग्नीशियम बढ़ाइए, लाइफ को हैप्पीनेस की तरफ लेके जाइए, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ब्लड रिलेटेड इश्यूज एटलीस्ट नहीं ट्रिगर करेगा। जितना आप वॉक करेंगे, जितना आप स्वेट करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस में आपके बहुत सारा जमावड़ा बैठा हुआ है। झुंझुलाहट, चिड़चिड़ाहट, सुरसुराहट, सेंसेशन, किसी का प्यार, किसी की बात, यानी कि आंखें किसी को ढूंढ रही है, कोई मिल नहीं रहा है, पुरानी बातें हिट कर रही हैं, डर लग रहा है किसी तरह का बात। देखिए बात करना चाहते हो, बात हो नहीं पा रही है, कुछ चीजें हिट कर रही हैं, यादें परेशान कर रही हैं, झुंझलाहट आ रही है, चिड़चिड़ाहट आ रही है, परेशान हो रही है, काम करते करते बन नहीं रहा है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपका जॉब में भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। ऊपर से मंगल लगन का स्वामी होकर नीच राशि में बैठा है, तो आपका प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ रही है। ठीक है, प्लस अगर आप कॉलेज स्कूल लाइफ में ही कोई काम करते हैं तो आपका ना पढ़ाई में मन है, ना आपका किसी से मिलने का मन कर रहा है, क्योंकि केतु भी 11th हाउस में बैठा है, क्योंकि पता चल चुका है कोई अपना है नहीं। तो आपको अपने पे वर्कआउट करना चाहिए। वीक बहुत अच्छा है स्पिरिचुअली इवॉल्व करने का, ये वीक बहुत अच्छा है अपनी पुरानी या बुरी आदतों को ड्रॉप करने का। स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, ठीक है, आप अपने आप को अच्छे डिसिप्लिन में नहीं रखते, आप जिम जाना छोड़ चुके हैं या जिम जाते जाते भी आपका मन नहीं करता, बेमन से जिम कर रहे हैं,
मन से करिए, जो चीज करना है मन से कीजिए, पढ़ाई करनी है मन से कीजिए। देखिए फ्रेंडशिप दोबारा भी बन सकती है, लाइफ बनाने का समय है, लाइफ बनाओ। ये 2.5 साल शनि बैठे हैं आपके 5th हाउस में, जितना आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप कंपटीशन जीत पाओगे। अगले आने वाले 2.5 साल से 5 साल आपके लिए रामबाण हो सकता है। अगर ये 2.5 साल आपने अच्छे कर दिए ना, तो आने वाले 2027 से लेकर 2033 तक आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड होने वाला है, विदाउट चेकिंग योर हॉरोस्कोप। मैं बस सिर्फ ट्रांजिट से बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत अल्टीमेट होगा 2027 से लेकर 2033 तक का पीरियड। बट मेक श्योर ये 2.5 साल आप लग जाओगे, बिल्कुल आप अपना रोम रोम तन मन धन से लग जाओगे एक ही चीज में कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। आपका एक 180 डिग्री शिफ्ट हो चुकी है लाइफ, इसको एक्सेप्ट कीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। किसी को ढूंढने से ज्यादा अपने अंदर अपने आप को ढूंढिए, अपने करेज को, अपने विल पावर को ढूंढिए और अपने करियर के लिए फोकस्ड हो जाइए, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए फाइनली बात करता हूं उस रेमेडी के बारे में जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं कि होगी आपके लिए रामबाण। फर्स्ट हाउस का मालिक 9th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी साइकोलॉजी को तो बैलेंस करके रखे हुए हैं। अभी गलत कार्य होते होते बच रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसको बचाते रहिएगा। आने वाला समय टेस्ट के लिए है, अदरवाइज वो टेस्ट लेगा कि कैसे बचा पाओगे खुद को जब शनि पंचम घर में बैठे होंगे, गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे होंगे। एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा आपका डीप इंटरेस्ट जा रहा होगा इस समय, और जाते 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 तक बढ़ने वाला है। कुछ चीजें ट्रिगर हो जाएंगी, क्लिक हो जाएंगी, यार कुछ होता है, कभी कभी नहीं होगा तो यार एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता है, तो इस तरह की चीजें भी द्वंद्व आपके अंदर आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करता हूं, आप साइकोलॉजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। ये वीक बहुत अच्छा है स्पिरिचुअली इवॉल्व करने का, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का। फर्स्ट थिंग क्या करना है, हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए। बहुत पहले से पकड़ रखा है, कोई बात नहीं, राम जी की स्तुति करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, आपके लिए अच्छा है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी ये अष्टम भाव में जाने वाले हैं। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, शिव जी को भस्म चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लोगों को प्लीज करने से ज्यादा अपने आप को प्लीज करना शुरू करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। चंदन का तिलक लगाएं, और अगर आपको लगता है किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लग रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, सुबह उठना शुरू कीजिए, सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। सूर्य आपके 10th हाउस, अथॉरिटी, नेम, फेम के कारक हैं, 10th हाउस के मालिक हैं, और 10th हाउस में सूर्य बलि भी हो जाता है, दिग्बली भी हो जाता है, वो बैठे हैं 6th हाउस में। डेली डिसिप्लिन के द्वारा ही आप अपनी अथॉरिटी, अपना नेम, अपना फेम बचा सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना सुबह एक समय टाइम पीरियड फिक्स कीजिए, और 8 बजे से पहले पहले देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7:30 8 बजे से पहले पहले आपको सूर्य को अर्घ देना है। अगर आपने वाकई नेचर से कुछ चाहिए तो नेचर के लिए कुछ करना पड़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़िए, सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे क्या होगा, आपका मंगल, आपका सूर्य दोनों ट्यून्ड हो जाएंगे, अपना नेम, पोजीशन, अथॉरिटी बचा पाओगे, अपनी कुर्सी को बचा पाओगे। प्लस अगर आपको लगता है कि आपके मैरिड लाइफ में ट्रबल आ गया है, या फिर आपका लव रिलेशनशिप में ट्रबल आ गया है, देवी की स्तुति करना शुरू कीजिए। मां महालक्ष्मी की आराधना, दुर्गा देवी का कवच, दुर्गा चालीसा, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। इसके अलावा आप अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपने बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अपने भविष्य को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हैं साइंटिफिकली कि भाई कैलकुलेशन वाइज मैं कैसे बता सकता हूं, अदरवाइज आई एम ए नॉर्मल गाय, आपकी तरह ही हूं मैं, बस थोड़ी सी नॉलेज भगवान की कृपा से आ गई है तो आपको देने की कोशिश करता हूं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहेगा, बने रहेगा। ये लाइफ का लाइव जीपीएस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, अलाइन करने में हेल्प कर सकता है। मैं मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।